नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिजुई आकर वांगजी की गोदी में ही सो गया था। ना उसने खाना खाया था और ना ही लान वांगजी से कुछ कहा था। लान वांगजी सिजुई के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, मेरा बेबी आज बहुत थक गया। वो उसे ऐसे ही गोद में लेकर बैठा रहता है। थोड़े वक्त बाद वांग हुआंग लान वांगजी के कैबिन में आता है सिजुई को लेने के लिए, लेकिन वो आकर देखता है कि लान वांगजी सिजुई को गोद में लिए हुए ही ऐसे ही दीवार पर सर टेक कर सो रहा है। वो लान वांगजी को कहना तो चाहता था कि उन्हें ठीक से सोना चाहिए, लेकिन वो उन दोनों को नींद से डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ऐसे ही वहाँ से बाहर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद लान वांगजी की नींद खुलती है। वो देखता है कि वो तो ऐसे ही सिजुई को गोद में लिए सो गया था। वो टाइम चेक करता है, 3:30 बज गया है। उसके घर जाने का टाइम कब का हो चुका। वो सिजुई को अच्छे से अपनी गोद में उठाता है और एक हाथ से अपना और सिजुई का बैग लेकर कैबिन के डोर को लॉक करके हॉस्पिटल से जाने लगता है। वो सिजुई को लेकर थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाता है और इतने में सिजुई की नींद भी खुलने लगती है। सिजुई कहता है, मम्मा। लान वांगजी कहता है, मेरा बेबी उठ गया, हम घर भी आ गए, चलो अंदर चल के सिजुई को ढेर सारा खाना खाना है ना, आज बहुत भूख लगी होगी सिजुई को। सिजुई अपना सर हाँ में हिला देता है। लान वांगजी सिजुई को लेकर अंदर आता है और फ्रेश होने के बाद वो सिजुई को अपने हाथ से खाना खिलाता है। और यहाँ भी वुशियान अपने वर्कशॉप पर बैठा हुआ था। आज उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आज अपने बेटे से जो नहीं मिल पाया, अब उसे कल का इंतज़ार करना होगा सिजुई से मिलने के लिए। दूसरे दिन लान वांगजी अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके दिमाग से ये बात तो निकल ही गई थी कि उसे वांग हुआंग को ये बताना है कि आज वो सिजुई को स्कूल से हॉस्पिटल ना लेकर आए। और आज भी वही होता है। वांग हुआंग स्कूल चला गया था सिजुई को लेने, और यहाँ वी वुशियान फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ स्कूल पहुँचता है, ये सोचकर कि वो आज सिजुई से मिलेगा। लेकिन आज भी सिजुई वहाँ नहीं था। उसकी टीचर ने फिर यही कहा कि वो डॉक्टर जो कल आए थे वो आज भी सिजुई को ले गए। और विभूषण वो सोच रहा था कि हो सकता है कि लानजान ने एक दिन के लिए सिजुई को अपने पास यूं ही बुला लिया होगा। उसे उसकी याद आ रही होगी, लेकिन आज भी जब सेम होता है तो ये बात विभूषण को अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके हाथ से धीरे धीरे सब कुछ छूटते जा रहा है। पहले लानजान और अब उसका बेटा सिजुई। उसके अंदर घबराहट बढ़ रही थी। उसे फिर से वही सारी फीलिंग्स आने लगती है जिसमें वो अपने आप को पूरी तरह अकेला खड़ा पा रहा है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो थोड़ा पैनिक करने लगता है। क्या उसका बेटा उससे दूर जा रहा है? वुशियान जल्दी से अपनी कार से वही टेबलेट की शीशी को निकालता है और बिना देखे 3-4 गोलियों को एक साथ खा जाता है। वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश ही कर रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, मिस्टर वी वुशियान। वुशियान इस आवाज़ को सुनकर पीछे पलटता है। वहाँ वही अल्फा खड़ा हुआ था जो सिजुई को ले गया था। वुशियान गुस्से से उसकी ओर बढ़कर उसके शर्ट के कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है और कोल्ड टोन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिजुई को अपने साथ ले जाने की? कहाँ है वो? उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। मेरे और उसके बीच मत आओ।
वांग हुआंग वुशान के हाथ को हटाते हुए कहता है, दूर रहूं? लेकिन क्यों? और एक मिनट, आपको सिजुई के लिए इतना इमोशनल होने की ज़रूरत क्या है? आप तो बस उसके नाम के दोस्त हैं, है ना? क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा और दोस्त बनाने लग जाएगा तो वो वैसे ही आपको भूल जाएगा। इसलिए आपको अभी से उससे दूरी बना लेनी चाहिए। वुशान कहता है, वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका। यह कहकर वुशान रुक जाता है। वांग हुआंग कहता है, उसका क्या? उसका फादर। इस पर वुशान शॉकिंगली वांग हुआंग को देखता है। वो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? वांग हुआंग कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो आपका और डॉक्टर लान का बेटा नहीं है? वुशान कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? वांग हुआंग इस पर एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे ये बात कैसे पता नहीं होगी? आखिरकार वो मेरी फैमिली जो बनने वाले हैं, उन दोनों से जुड़ी हर बात मुझे पता होगी। विभूषण को वांग वांग की ये बात समझ नहीं आती। वो कहता है, क्या कहा तुमने? वांग वांग कहता है, ठीक है, तो मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं बहुत जल्द डॉक्टर लान से शादी करने वाला हूँ और वो अब मेरे हस्बैंड होंगे और सिजुई मेरा बेटा। उसके बाद मैं उन दोनों को लेकर चाइना से बाहर चला जाऊंगा। सिजुई कभी भी ये बात नहीं जान पाएगा कि आप उसके रियल फादर हैं। विभूषण ये सुनकर फ्रीज हो गया था। क्या लांसन इसके साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वुशान कहता है, झूठ बोल रहे हो तुम। लांसन कभी ऐसा करेगा ही नहीं। प्यार करता है वो मुझसे। वो तुमसे शादी वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वांग वांग कहता है, क्या कहा? प्यार? लेकिन वो तो आपसे नफरत करते हैं ना। प्यार नहीं करते वो आपसे। उन्हें आपका उनके सामने आना भी पसंद नहीं। यहाँ तक कि वो तो सिजुई को भी आपसे दूर रखना चाहते हैं। क्या ये बात आप नहीं जानते? और अब तो उन्होंने सिजुई को स्कूल से लेने आने का भी कह दिया है। मैं अभी उसे हॉस्पिटल छोड़ने जाऊंगा। अब बोलिए कि कहाँ है प्यार? जानता हूँ वक्त लगेगा, लेकिन उनके दिल में मैं अपनी जगह बना ही लूँगा। आप सोच सकते हैं, मैं वो लकी पर्सन होऊंगा जिसे सिजुई डैड बोलेगा, तो उसे तो ये बात कभी पता ही नहीं चलेगी कि आप उसके डैड थे। वुशियान को वांग वांग की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इससे बुरा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। वुशियान कुछ नहीं कहता। वो जल्दी से कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग वांग उसे जाते देख एक स्माइल करता है। शायद अब विभूषण कभी उसके और लान वांगजी की जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका ये सोचना कितना ज़्यादा गलत है। वांग वांग वापस अपनी कार में आ जाता है जहाँ पर सिजुई बैठा हुआ है। वो सिजुई को लेकर वहाँ से चला जाता है हॉस्पिटल की ओर। हॉस्पिटल के सामने एक ब्लैक कार तेजी से रुकती है। सभी की नज़र ना चाहते हुए भी उस कार पर जाती है। उससे विभूषण बाहर आता है और तेजी से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। वो तेजी से एक और बढ़ रहा था। हॉस्पिटल स्टाफ की नज़र भी उस पर जाती है। शाओ सिंचन जो कॉरिडोर में ही अपने पेशेंट से बात कर रहा था, उसकी नज़र भी उस पर जाती है। वो उसे यहाँ देखकर हैरान होता है, क्योंकि वुशियान बहुत वक्त से कभी यहाँ नहीं आया। वो समझ गया था कि मिस्टर वे कहाँ जा रहे होंगे, लेकिन वुशियान को देखकर, उसकी हालत को देखकर शाओ सिंचन को साफ पता लग रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। उसके साथ क्या हुआ है? वो गुस्से में है। वो सोचता है कि अभी उसका लान वांगजी और विभूषण के बीच जाना सही नहीं होगा। इसलिए शाओ सिंचन वुशियान के पीछे
लानवांग जी के कैबिन में नहीं जाता है। लानवांग जी जो अपना काम कर रहा था, उसके कैबिन का डोर एक जोर की आवाज़ से खुलता है। लानवांग जी इससे फ्रेंच ओढ़ता है। वो दरवाजे की ओर देखता है जहाँ पर विभूषण खड़ा हुआ था। लेकिन लानवांग जी नोटिस करता है कि उसकी आंखें लाल है और वो तेज तेज सांसें ले रहा है। लानवांग जी अपनी चेयर से उठ जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही विभूषण तेजी से लानवांग जी के पास आकर उसे पीछे की ओर ले जाते हुए जोर से दीवार पर पुश करता है। इस हड़बड़ी में कैबिन का बहुत सा सामान बिखर जाता है। लानवांग जी इससे पूरी तरह शॉक था। भूषण ये क्या कर रहा है, क्या हुआ है उसे? और इन सब चीज़ों की आवाज़ कैबिन के बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रहे शाओ शिनचैन को भी सुनाई देती है। वो अपने आप को अब नहीं रोक पाता, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। वो कैबिन के अंदर आ जाता है, लेकिन वुशियान के मुंह से कहे शब्दों को सुनकर वो उसी जगह पर रुक जाता है। वुशियान लानवांग जी के फेस के करीब आकर कहता है, तुम उस डॉक्टर से शादी करने जा रहे हो? इतनी जल्दी मेरे लिए अपने प्यार को भूल गए तुम तो मुझसे बेपनाह प्यार किया करते थे ना, मुझसे भी ज़्यादा। फिर इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया तुमने मुझे अपने दिल से? हाँ, कैसे? बताओ, कैसे किया तुमने, कैसे? इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए विभूषण बार बार अपने हाथ के पंच को दीवार पर मारे जा रहा था। उसके हाथ से खून तक आने लगा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने हाथ को रोक नहीं रहा था। लानवांग जी ये सब सुनकर शॉक था और उतना ही हैरान वो विभूषण के बिहेवियर को देखकर था। उसकी आंखें पूरी लाल है, चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और वो इस तरह का बिहेव कर रहा है जो लानवांग जी ने कभी नहीं देखा। इतना अग्रेशन। वो विभूषण के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग, ये क्या कर रहे हैं आप? विभूषण कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे भूलकर किसी और के होने जा रहे हो। मेरे अपने बेटे, मेरे खून को किसी और का नाम देने जा रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ? यह कहकर वुशियान टाइटली लाजान के शोल्डर को पकड़कर शेक करने लगता है और बस यही कहे जा रहा था कि कैसे कर सकते हो तुम ये मेरे साथ। लेकिन तभी कोई झटके से वुशियान को लाजान से दूर कर देता है और लानवांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वुशियान इससे पीछे हो जाता है। वो अपने सामने देखता है जहाँ पर वांग हुआंग खड़ा हुआ है, लाजान को अपने पीछे करके। वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, आप ठीक है ना? लानवांग जी नोट करता है। वो वुशियान को ही देख रहा था। वांग हुआंग कहता है वुशियान की ओर देखकर, आप यहाँ ये क्या कर रहे थे मिस्टर लान के साथ? वांग हुआंग सिजुई को लेकर अभी यहाँ पहुँचा था और उसने वुशियान को यहाँ देखा, लानवांग जी के पास। उसे नहीं लगा था कि वुशियान यहाँ आ जाएगा। वो तो सोच रहा था कि वुशियान उसकी बातों पर यकीन कर लानवांग जी से दूर चला जाएगा। सिजुई को शाओ शिनचैन ने गोद में उठा लिया था। शाओ शिनचैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर वे इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं और लानवांग जी शादी करने वाला है। ये तो कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। विभूषण को वांग हुआंग को लानवांग जी के पास देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे एक पंच वांग हुआंग के फेस पर मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? दूर रहो उससे। वो उसकी कॉलर को पकड़कर उसे पास खींचकर एक और पंच उसे मारता है। वो लगातार उसे मारे जा रहा था। वुशियान अभी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव एक्ट कर रहा है। लानवांग जी और शाओ शिनचैन दोनों ही अब वांग हुआंग को वुशियान से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे थे। वुशियान ने बहुत ही टाइटली उसे पकड़ा हुआ था। वो बस यही चीज़ दोहराया जा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास तक आने की, उसे छूने की।
लानवांगजी अब जोर से वुशियान को पकड़कर बिना ठीक से पीछे देखे उसे धक्का दे देता है। वुशियान का सर जाकर दीवार से टकराता है। वुशियान अपने हाथ को अपने फॉरहेड पर रखता है। उसके फॉरहेड से खून निकल रहा था। वो अब पलटकर लानजान को देखता है, जो वांग हुआंग को चेक कर रहा है। वो उससे पूछ रहा है कि क्या वो ठीक है। वुशियान का दिल आज बुरी तरह टूट जाता है। वो बस एक उम्मीद पर जिंदा था कि लानजान और वो आगे साथ होंगे। एक दिन सब कुछ ठीक होगा। लानजान उससे वापस से पहले की तरह प्यार करेगा। प्यार। लानजान तो उसके प्यार को भुला दिया है। वो किसी और का होने जा रहा है। वो उससे नफरत करता है। उसकी सारी होप अब टूट चुकी है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है। लानजान ने अभी तक वुशियान की ओर देखा भी नहीं, और शाओ शिनचैन वो वुशियान को ही देख रहा है। वो बहुत ही टूटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जो भी हुआ है, आखिर उसमें गलती किसकी है? क्या डॉक्टर वांग इसमें इन्वॉल्व है? तभी शाओ शिनचैन की नज़र वुशियान के बिखरे बालों के पीछे से बहकर नीचे आ रही खून की बूंदों पर जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही सिजुई दौड़कर वुशियान के पास आता है और कहता है, दोस्त आपके सर से खून आ रहा है। लेकिन वुशियान की नज़र सिर्फ लानजान पर थी। खून अब बहता हुआ उसके फेस पर आ रहा था। लानवांगजी जैसे ही सिजुई की कही बात को सुनता है, वो जल्दी से पीछे पलटता है और खून से सने वुशियान के चेहरे को देखता है। क्या ये उसके वुशियान को धक्का देने की वजह से हुआ है? वो वुशियान की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहता है, विंग। लेकिन वुशियान उससे पीछे हो जाता है और अपने हाथ को आगे कर देता है उसे रोकने के लिए, और कहता है, नहीं लानजान, इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा दर्द देने की खुद को आदत है मेरी। तुमने ही तो कहा था ना। लानजान को वो बात याद आती है जब उसने वुशियान के लिप्स में बाइट किया था और यही बात कही थी। वुशियान कहता है, और इससे ज़्यादा दर्द तो मैं झेलता आ रहा हूँ कितने सालों से। ये उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मजबूर था मैं वो करने को जो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। और उसकी सज़ा तो देखो कितनी बड़ी मिली मुझे। अपने ही बच्चे से डैड सुनने को तरस गया मैं। अरे उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उसका फादर हूँ। हर पल तड़पता हूँ उससे एक बार डैड सुनने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था तुमसे जो वादा किया था मैंने। वुशियान अब वांग हुआंग को देखता है और कहता है, सही कहा था तुमने। लकी हो तुम बहुत। वो तुम्हें डैड कहेगा, और मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटे के आसपास होते हुए भी कभी उससे नहीं कह पाया कि तुम मेरे बेटे हो। कोई किसी चीज़ के लिए तड़पता रह जाता है और वही चीज़ किसी और को आसानी से मिल जाती है। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है। ना ही माँ बाप का प्यार, ना मेरे ओमेगा का प्यार, और ना ही अपने बच्चे का प्यार। वुशियान की आंखों से ये कहते हुए आंसू बह रहे थे। एक गलती हुई मुझसे, और उसका नतीजा तो देखो कि तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने लगा मैं। लेकिन मेरी गलती के आगे मेरा प्यार तुम्हें कभी नज़र ही नहीं आया, और गलत तुम भी नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद दोबारा एक धोखेबाज पर ट्रस्ट नहीं करता, और तुम भी नहीं करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम यही चाहते हो, यही सही। नहीं आऊँगा तुम्हारे बीच। तुम जैसा चाहो, जिसके साथ चाहो अपनी ज़िंदगी जियो। नहीं करूँगा तुम्हें परेशान। तुम चाहते थे सुजुई, और तुमसे दूर रहूँ मैं। हो जाऊँगा। हार गया मैं आज। यही चाहते थे तुम मुझे हारते हुए देखना, तो लो हार गया मैं। आज मान लिया कि मेरी की गई गलती की
कोई माफ़ी नहीं है तुम्हारे पास। नहीं आऊँगा कभी अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस। यह कहकर वुशियान लांजान से पलट जाता है और डोर की तरफ चलने लगता है। तभी सिजोई आगे आकर वुशियान के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, दोस्त। वुशियान उसका सर नीचे कर सिजोई को देखता है। उसके पास कुछ भी नहीं है इस बच्चे को कहने को। वो उससे ये भी नहीं कह सकता कि हो सके तो उसे याद रखना। वुशियान सिजोई को देख एक पेनफुल स्माइल करके उसके हाथ को छुड़ाकर वहाँ उस कैबिन से बाहर चला जाता है। कॉरिडोर से जाते वक्त सभी वुशियान को ही देख रहे थे। उसका खून बह रहा है और वो बस लाइफलेस बॉडी की तरह चला जा रहा है। उसके जाने के बाद पूरे कैबिन में सन्नाटा छा गया था। लान वांगजी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़ा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू फिसल गए। वुशियान की सारी बातें पता नहीं क्यों लान वांगजी के दिल को बेचैन कर रही है। उसके अंदर एक डर पैदा कर रही है। उसके आंसुओं में, उसकी बातों में आज इतना दर्द क्यों था? शाओ शिनचैन आसपास देखता है। वो कहता है, सिजुई कहाँ गया? लान वांगजी भी देखता है। सिजुई यहाँ नहीं है। सिजुई, वो कहाँ गया? वो जल्दी से कैबिन के बाहर जाने लगता है। ज़रूर वो वुशियान के पीछे गया होगा। शाओ शिनचैन भी बाहर चला जाता है। वांग हुआंग भी उनके पीछे जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ कुछ स्टाफ स्ट्रेचर पर किसी को बहुत ही जल्दी में अंदर ला रहे हैं। वहाँ आसपास बहुत भीड़ जमा हो रखी है, जो स्ट्रेचर पर लेटे पर्सन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लान वांगजी और शाओ शिनचैन की नज़र जाती है उस स्ट्रेचर के पीछे, जहाँ से सिजुई दौड़ते हुए दोस्त करता हुआ उस स्ट्रेचर के पास आ रहा है। लान वांगजी और शाओ शिनचैन इस बात को जब समझते हैं कि स्ट्रेचर पर कोई और नहीं वुशियान लेटा हुआ है, इस पर तो लांजान की कुछ समय के लिए जैसे दुनिया ही थम जाती है। शाओ शिनचैन आगे आकर उस स्ट्रेचर को रोकता है और वो जब स्ट्रेचर पर लेटे वुशियान की हालत को देखता है तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। लान वांगजी होश में आकर जल्दी से वुशियान के पास आता है और उसका दिल बैठ जाता है वुशियान को देखकर। वुशियान बुरी तरह खून से लथपथ था। उसके कपड़े भीग चुके थे खून से और पूरी शीट भी रेड हो चुकी थी उसके खून से। वो अपनी कांपती आवाज़ में कहता है, वीन। वुशियान अपनी अधखुली आंखों से लांजान को देखता है। उसे लांजान की बात याद आती है, आई हेट यू वीन। वो बहुत ही मुश्किल से कुछ कह पाता है। वो कहता है, आई एम सॉरी लांजान एंड आई लव यू। इतना कहकर वुशियान की आंखें बंद हो जाती हैं। तो आज का पार्ट आई नो सैड था, पर कल से हो जाएगा फ्लैशबैक स्टार्ट। तो कल मिलते हैं, ओके, नए पार्ट के साथ। बाय बाय।